उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। 24 दिसंबर को देहरादून में हुई महारैली के बाद 28 जनवरी को हल्द्वानी में विशाल रैली का आयोजन किया गया। जगह जगह पर हो रही इन रैलियों में एक ही मांग उठाई जा रही है और वो है मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की। खैर, मूल निवास पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन भू कानून के मुद्दे पर वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है। धामी सरकार की तरफ से गठित भू कानून प्रारूप समिति ने बीते 10 सालों की खेती और बागबानी में बिकी एक जमीन की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। मजबूत भू कानून की दिशा में ये एक अच्छा कदम है कि पहले यहाँ की वास्तुस्थिति को समझा जाए। अब सवाल उठता है कि उत्तराखंड का भू कानून कैसा होना चाहिए। इस सवाल के जवाब का ज्यादातर आंदोलनकारी एक ही जवाब देते हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसा होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि हिमाचल के भू कानून में ऐसा क्या है जो हर कोई उत्तराखंड के मजबूत भू कानून को इसी की तरह बनाना चाहता है। खुगुती न्यूज की इस रिपोर्ट में हम आपको समझा रहे हैं हिमाचल के भू कानून में ऐसा क्या है जो उत्तराखंड के काम आ सकता है। इसके साथ ही जानेंगे कैसे हिमाचल प्रदेश के भू कानून में कई छेद हैं जिससे जरूरतमंदों को फायदा नहीं मिल पाता। इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या हिमाचल का भू कानून इतना मजबूत है कि वो पलायन, रोजगार और बीमारी जैसे मुद्दों से लड़ने में मदद कर सकता है। और अगर उत्तराखंड हिमाचल की तर्ज में कानून लागू करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें और इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य तो बन गया, लेकिन भू कानून जैसे मुद्दे के लिए उत्तर प्रदेश में ही निर्भर रहा। उत्तराखंड में अभी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू है। इसके साथ ही 2 और भू कानून लागू है जिसकी पूरी डिटेल हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट में दी है, आप इसे जरूर देखें। लंबे आंदोलन के बाद राज्य की मांग तो पूरी हो गई, लेकिन राज्य को लेकर आंदोलनकारियों का जो सपना था वो सरकार जैसे आज तक समझ नहीं पाई है। यही वजह है कि जैसे जैसे उत्तराखंड में नई नई सरकारें आई तो भू कानून मजबूत होने के बजाय और कमजोर होता चला गया। और इसे कमजोर करने में सबसे अहम भूमिका निभाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून की जमीन में खरीद फरोख्त पर छोटी मोटी रोक लगाई थी, इसे भी खत्म कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने मौजूदा भू कानून में 2018 में संशोधन करवाया और इसमें धारा 143 का जोड़ दिया। इससे प्रावधान किया गया कि प्रदेश में जो भी कृषि जमीन औद्योगिक परियोजना के लिए खरीदी जाएगी वो अपने आप ही गैर कृषि भूमि बन जाएगी। इसके साथ ही धारा 154(2) जोड़कर ये नियम लाया गया कि औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि खरीद पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, यानी बाहर का व्यक्ति उद्योग धंधा लगाने के नाम पर जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का यही फैसला था जिसकी वजह से उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए आंदोलन शुरू हो गया। मौजूदा सरकार ने आंदोलन को देखते हुए फिलहाल बाहरियों के लिए उत्तराखंड में कृषि जमीन खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये परमानेंट रोक नहीं है, यानी कि इसे कभी भी हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस भू कानून की जिसके तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग उठाई जा रही है, यानी कि हिमाचल का भू कानून। देखिए, जल जंगल जमीन का मुद्दा अकेले उत्तराखंड का नहीं है, बल्कि ये हर पहाड़ी राज्य का मुद्दा बन चुका है और समय समय पर राज्य सरकारों ने इसके लिए नियम भी लागू किया है। और इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश का भू कानून, जिसे द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एवं लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 भी कहा जाता है। उत्तराखंड के लोगों की हिमाचल के तर्ज पर भू कानून की मांग के पीछे है इस एक्ट का सेक्शन 118। सेक्शन 118 में भूमि खरीद को लेकर कई कड़े नियम लाए गए। नियमों के मुताबिक कोई भी हिमाचली किसी गैर हिमाचली को अपनी जमीन नहीं बेच सकता। किसी भी गैर हिमाचली को जमीन बेचने या गिफ्ट देने पर भी रोक है। इसके साथ ही वसीयत के जरिए कोई भी हिमाचली अपनी जमीन किसी गैर हिमाचली को नहीं दे सकता। हिमाचली जमीन अगर लीज पर भी देना चाहे तो भी नहीं दी जा सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी गैर हिमाचली के नाम पर जमीन नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद अगर आप किसी हिमाचली के नाम पर जमीन लेते हैं लेकिन उसे पैसे देते हैं, एग्रीमेंट बकायदा बनाते हैं, तो भी जमीन का हक आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 118 ही हिमाचल के भू कानून को मजबूत बनाता है। हालांकि भू कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके बूते जमीन खरीदी जा सकती है, लेकिन वो नियम भी काफी कड़े हैं। खैर, इन सब के बावजूद भी हिमाचल का भू कानून कुछ विसंगतियों यानी कि लूप होल्स के बिना नहीं है। लूप होल्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन से ऐसे हिमालय राज्य हैं जिनका अपना भू कानून है। भारत में कुल 13 हिमालय राज्य हैं
और इन 13 राज्यों में भूमि खरीदने को लेकर कड़े नियम हैं। इन सभी पहाड़ी राज्यों में भूमि खरीदने के नियमों को काफी कड़ा रखा गया है ताकि कोई भी गैर निवासी यहाँ आसानी से जमीन ना खरीद सके। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों बाहरी लोगों को उत्तराखंड या दूसरे हिमालयी राज्यों में जमीन खरीदने नहीं दी जाती। तो इसका जवाब है कि पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों की जोत काफी सीमित होती है। आशंका ये रहती है कि बाहर से जो लोग पैसे वाले हैं वो यहाँ आकर जमीन खरीद लेंगे और यहाँ के मूल निवासी उनके खेतों में मजदूर भर रह जाएंगे। पहाड़ी राज्यों का मूल निवासी मजदूर बनकर ना रह जाए, इसके लिए सभी राज्यों में मजबूत भू कानून की व्यवस्था है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जहाँ सभी पहाड़ी राज्यों का अपना भू कानून है, लेकिन उत्तराखंड आज भी संयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए कानूनों को ढो रहा है। वो कानून जिसमें पहाड़ की जमीनों को लूटने के कई प्रावधान किए गए हैं। खैर, ऐसे में जरूरत है उत्तराखंड का अपना भू कानून हो और ये भू कानून हिमाचल प्रदेश जैसा भी ना हो बल्कि उत्तराखंड के हिसाब से हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के भू कानून में मौजूद लूप होल्स को जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के भू कानून वैसे तो काफी मजबूत है, लेकिन इसमें भी एक लूप होल छोड़ा गया है। इसका कमजोर पहलू है नो तोड़ लैंड रूल्स 1968। इस रूल का मतलब होता है कमजोर तबके को मकान और खेतीबाड़ी जैसी जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाने वाली भूमि से जुड़े हुए नियम। इसमें गरीब वर्ग को बागबानी, कृषि, मकान आदि के लिए जमीन दी जाती है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि है भी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जिसके चलते इसका लाभ सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस कानून को सेक्शन 7A से जोड़ा गया है। ये कहता है कि इस कानून का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी सभी साधनों से कमाई सालाना 2000 रुपए से कम है। जी हाँ, 2000 सालाना। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक साल में कहीं से 2000 से ज्यादा कमा लेता है तो वो नौतोड़ लैंड रूल के अंडर नहीं आता और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकता। आज के हालातों के मुताबिक इसे तोले तो ऐसा हो पाना संभव ही नहीं है। आज सिर्फ राशन ही राशन में साल के 2000 से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। गरीब इंसान को भी जीने के लिए एक साल में 2000 से ज्यादा ही कमाना होगा। ऐसे में गरीब आदमी को इस शर्त की वजह से इस लाभ से वंचित रखा जाता है। ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की, लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड के अपने भू कानून की। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का भू कानून कई मोर्चों पर बहुत अच्छा है, लेकिन इसको देखकर हमें हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून चाहिए वो भी सही नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन इनकी दिक्कतें काफी हद तक अलग हैं। हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड के मुकाबले रोजगार, पलायन, खेती बाड़ी काफी अच्छी स्थिति में है। यहाँ बागबानी का कारोबार काफी फलता फूलता है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पलायन घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोगों की जमीन जंगल बनती जा रही है, खेती से लोग दूर हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड का भू कानून इन सभी समस्याओं पर ध्यान रखते हुए बनाया जाना चाहिए। चकबंदी जैसे प्रावधान में भी कानून लाए जाने चाहिए ताकि उत्तराखंड की बिखरी जोत एक जगह पर आ सके। सिर्फ यही नहीं, आम लोगों को कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ के किसानों को खेती करने के लिए इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। उत्तराखंड को अपने भू कानून की जरूरत है जिसमें हिमाचल, सिक्किम जैसे नियम तो जरूर हों, लेकिन इसके साथ ही कुछ नियम उन दिक्कतों के निपटारे के लिए भी हों जो सिर्फ उत्तराखंड में ही खड़ी है। खैर, उत्तराखंड में मजबूत भू कानून के साथ एक और मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है और वो है मूल निवास का। उत्तराखंड का आम आदमी मांग उठा रहा है कि उसे मूल निवास 1950 से चाहिए। अब ये मांग क्या है और इसके आने से क्या बदलेगा? अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो उत्तराखंडियों को क्या मिलेगा? इसके साथ ही भू कानून के हर पहलू को समझने के लिए देखिए हमारी ये प्लेलिस्ट। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट जरूर देखें। तब तक के लिए अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।